हमारे पास हमारे एसटीडी टीम के बहुत अच्छे साथी हैं हमारे ब्रिगेडियर अली साहब हैं हमारे हमेशा इनको बुला लो यार तो आप आ जाइए बैठे यस आप लोग साइजा में बैठ जाए साइजा सीधा come on अली साहब आपसे कुछ कहना चाहेंगे आपकी मोटिवेशन के लिए एक जनरल सी आर्मी पर्सन है इसको हमेशा क्या कहते हैं जैसे हम लोग होता है चैंपियन की तरफ हम भागते हैं नंबर 1 पोजीशन की तरफ तो हमने हमेशा ही फाइटर या चैंपियन रहना है ठीक है ना मुझे बहुत खुशी होती है जब भी यहाँ पे आता हूँ मैं आप लोगों को देख के आप बच्चों को देख के कितना जज्बा आप लोगों में और मेहनत से आप लोग काम करते हैं। मैं चूँकि फौजी आदमी हूँ तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि आप लोग ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। बेसिकली सेल्फ डिफेंस प्रॉब्लम आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि उसके आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन का अगर सामना हो जहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़े तो आप कर सकें डिफेंड। मैं 2 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ मुख्तसर सी बात करूंगा। 2 चीज़ें दोनों एस से हैं, स्पीड एंड स्किल। ठीक है, अब होता क्या है कि अपोनेंट की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। वो कमज़ोरियाँ आप उसी सूरत में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जब आप उसको उस जगह पे हिट करेंगे जहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं करता और उस स्पीड के साथ हिट करेंगे जो उसके लिए सरप्राइज होगी, तो तभी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अपना जब आप मेहनत करते हैं तो इन 2 चीज़ों पे ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा नहीं जानता इस आर्ट के बारे में, लेकिन ये दोनों चीज़ें ये इंस्टिंक्टिव हैं। अगर ये हैं आपके पास तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये है कि आप लोग जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। इस क्यों के हवाले से मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। ये क्यों का सवाल आप हमेशा पूछा करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी काम जब आप करते हैं अगर उस काम का कोई फाइनल एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें यकीन है मुझे कि आप लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखा हुआ है उस ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए। और ये क्यों वाला सवाल एक्चुअली ज़िंदगी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। हमें ये अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हम क्यों जिंदा हैं। ठीक है, एक नई मैं आपको डायमेंशन बता रहा हूँ। हमें पूछना चाहिए दुनिया में कोई परसूट, कोई एक्टिविटी, कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरा मकसद हो। अब ये भी कर रहे हो तो किसी मकसद के तहत कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो तो भी किसी मकसद के तहत कर रहे हो। कोई भी काम है एक जिंदा रहने का अमल है जो अपरेंटली लगता है कि बेमकसद है हमारे लिए। हम जिंदा रहने के अमल को सिर्फ बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं हमें नहीं मालूम। ठीक है, इस सवाल पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और ये जब सवाल आप लोग इसके बारे में सोचेंगे आपकी ज़िंदगियाँ बहुत फोकस हो जाएंगी। आपके लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड जॉब डन एंड यू आर डूइंग ए गुड जॉब। माशाल्लाह इंतखाब साहब बहुत ज़बरदस्त बहुत शफीक किस्म के ट्रेनर हैं और मास्टर तो ही हैं ही अपने काम के। तो मुझे यकीन है कि इनकी निगरानी में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थोड़ा सा आगे हो थोड़ा सा अच्छा बलूचिस्तान चीफ आपका तारुफ करा चुके जाकिर खिलजी साहब और इत्तेफाक से इस्लामाबाद आए हमारे पास। तो
मैंने बोला क्या कहते हैं हमारे पास आके हमारे बच्चों को कुछ लर्निंग हो जाएगी, अच्छा है। इस वक्त राजा खालिद साहब नहीं है, हमारे कंट्री में नहीं है, तो ऐसे खाली हाथ हमने इस्लामाबाद से इनको जाने नहीं देना था, मेहरबानी तो करनी थी हमने। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि आप आ गए। तो राजा खालिद साहब की कमी तो महसूस होगी आपको, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जो है ना आपको यानी चलेंगे अपने कुछ जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शहर और साहब आपने हमें बुलाया, इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे कुछ कह सकें। आप लोग यकीन जाने मैं तकरीबन कोई 12 से 13 कंट्रीज़ गया हूँ, जापान गया हूँ, रूस गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, मेरा दुबई में क्लब रह चुका है, एज आ फाइटर भी गया हूँ, एज आ कोच भी गया हूँ, खिलाड़ी भी गया हूँ। और वर्ल्ड के प्रेसिडेंट के साथ मैंने ख़ुद क्लासें ली हैं, बड़े उस्तादों के साथ मैंने बहुत सारी क्लासें ली हैं, रूस में, जापान में मैंने क्लासें ली हैं। आप यकीन जाने जितनी प्रैक्टिस, जो टैलेंट इस मुल्क में वो कहीं भी नहीं। हम लोगों के साथ फैसिलिटीज़ ना होने के बाद हम लोग फिर भी लड़ते हैं। जिस तरह हमारे पास ट्रेनर्स हैं, या हम लोग गए थे जापान में 2018 में, तो जिस फाइटर को मैं ले गया था संसीर रहमत, हम लोगों ने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया, ऐसे ही चले गए जापान। 2 से 3 फाइटें वहाँ पे जीती, पर हम लोगों ने फ़ाइट ज़बरदस्त की, ज़बरदस्त की। फिर उसने कहा कि हम लोग मैंने क्लब में एडमिशन लेना है। मैंने कहा यार जापान तक तो आ गए हो, किस चीज़ का एडमिशन लेना है आपको? कहता है यार ऑनर की बात है, इधर क्लास लेंगे, कोई पता नहीं कैसा क्लास होगा। तो हम लोग जब गए एज अ मेहमान गए वहाँ पे, वो हम लोग को जानते थे, क्लब गए वहाँ पे, हम भाई पाकिस्तान से हैं। उसने अच्छा वेलकम किया हम लोगों को। हम लोग बोले 1 दिन का क्लास चाहिए, ट्रेनिंग करनी है। एज ए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। 13,800 रुपये पाकिस्तानी हम लोगों से एक क्लास 1 घंटे का लिया है उसने, एक बंदे का। और आप यकीन जाने जितनी क्लास हम लोग यहाँ पे देते हैं, जो प्रैक्टिस हम लोग इस मुल्क में देते हैं, उसका 6% भी नहीं दिए। लेकिन हम लोगों ने फीस कितनी जमा की है? 13,800 रुपये। वो भी हम लोग मेहमान गए थे। अगर हम लोग मेहमान नहीं गए होते तो शायद 20,000 रुपये पर घंटे का हम लोगों से फीस लेते हैं। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो के शाहिद ख्वाब आलम साहब जैसे इनामुल्लाह खान साहब के साथ जो प्रैक्टिस करता है, वो खुशनसीब बंदा हो, वो एक खुशनसीब बंदा। 2005 में लड़ा था जियो चैंपियनशिप में, तो सिर्फ इनाम साहब उस टाइम गेम का एक क्रेजी बनता जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस था। हम लोग जानते किसी को नहीं थे कि ये कौन है, ये क्या है, किस ओहदे पे फायदे है। जब शहान साहब फौत हुए, खुदा की कसम मैंने कहा काश मैं 2 क्लास इसके साथ लेता, काश। तो ये एक हम लोगों के पास जो शाहिद ख्वाब आलम साहब है, राजा खालिद साहब हैं, जो हम लोग क्यूशन पे अभी जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों का सिस्टम बना, जितने इवेंट्स पिछले 2 से 3 साल क्यूशन ने इस पाकिस्तान में हम लोगों ने दिए, तो शायद किसी स्टाइल वाले ने नहीं दिए। जितने हम लोगों ने प्लेयर मुतारिफ करवाए हैं, जितने हम लोगों ने फाइटर मुतारिफ करवाए हैं, वो किसी भी गेम वाले ने मुतारिफ नहीं करवाए। तो जो क्लासें आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, आप लोग जो हम लोगों की तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि सबको एक क्लास देते हैं। अब जो ऑरेंज बेल्ट है उसको भी जो टेक्निक सिखाई गई है, उसके बेल्ट से ऊपर हम लोग टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक्स बड़ी सारी है। अगर सिर्फ गीदा नवाशीगिरी लो किक पे आप लोग ट्रेनिंग करो तो कई सारे टेक्निक्स हैं उनका ही। इसी तरह नवाशीगिरी चूदान पे है, जोदान पे है, पंचिंग में है,
فرنٹ کک مائی گیری پہ ہے, اشر معاشی گیری پہ ہے. اتنے سارے ٹیکنیکس ہیں, اور جتنے آپ لوگوں کو ابھی بتایا گیا ہے, میرے خیال سے یہ ایک یہاں پاکستان کے اس سے بات کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے بیلٹیں باندھی ہے, اورنج بیلٹ, اس سے اوپر ہم لوگوں نے بتایا آپ لوگوں کو. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اورنج بیلٹ ہو تو آپ لوگوں کو معاشی گیری جودان سکھایا جائے, یا کوئی ایسی ٹیکنیک سکھائے جو سینئر بیلٹوں کو سکھائی جاتی ہے. تو آپ لوگ خوش قسمت ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک بار پھر میں شان خواب عالم صاحب کا, بلال صاحب کا, اور جیسے اکرم صاحب کا, باقی جو ہمارے ساتھی ہیں, ایز اے سو کیوشن فیملی ممبر, میں پاکستان برانچ چیف سو کیوشن کا, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلال صاحب, ماشاء اللہ سے بھی اتنی باتیں ہو گئی ہیں. بریگیڈ صاحب نے بہت اچھا بتایا ہے, ڈاکٹر فریجی بھائی نے بہت اچھا گائڈ کیا, اور شان انتخاب صاحب کرتے ہوئے ہم جو بات ایسے کریں تو میرے ہاتھ سے وہ بہت ہی ایسا ہوگا کہ یہ خود استاد ہے ماشاء اللہ. پر پھر بھی یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ آ کے, ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. میں دو چار باتیں آپ سے صرف ایک دو چیزیں کروں گا. جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم جس چیز کے اوپر کام کرتے ہیں نا, میں آپ کو تھوڑا سا اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیوشن ہے یا ویسے بھی کوئی بھی اسٹائل یا کوئی بھی گیم, خاص طور پہ مارشل آرٹس کی, وہ چار چیزوں کے مرکب کے اوپر کام کرتے ہیں. مطلب ہمارے انگریڈینٹس ہیں 4. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے 2 کیا, میں ان کے ساتھ ذرا ایڈیشن کر دیتا ہوں. جیسے کاتا اور فائٹ ہماری بیس چیز ہے, 4 انگریڈینٹس. اس کے بغیر اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نکال دیں تو وہ چیز پراپر نہیں ہوگی یا کمپلیٹ نہیں ہوگی. اسپیڈ, پاور, بیلنس اور ٹیکنیک. ٹیکنیک کی پریکٹس آج ہم نے کی, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. ابھی جیسے ڈاکٹر نے بتایا بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے, جتنی اس میں کریں گے, اتنی زیادہ آپ کی شائننگ اچھی ہوگی, اتنی زیادہ آپ کی پرفیکشن اچھی ہوگی. اسپیڈ بہت مست ہے. اسپیڈ, پاور, ٹیکنیک اور بیلنس, انہی 4 چیزوں کے اوپر ہم ورکنگ کرتے ہیں. چاہے ہم پنچ کر رہے ہوں, چاہے ہم ککنگ کر رہے ہوں, چاہے ہم فائٹ کر رہے ہوں, چاہے ہم کوئی بھی ایسی ایکسرسائز کر رہے ہوں, چاروں چیزوں کو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز کرنی ہے اس میں یہ 4 انگریڈینٹس میں کوئی ایک بھی کم ہوگا. اگر اسپیڈ آپ کی کم ہے, پاور بھی ہے, بیلنس بھی ہے, ٹیکنیک بھی کر رہے ہیں, تو وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی. سیم ایسے ہی ہے کہ اسپیڈ بھی ہے, پاور بھی ہے, ٹیکنیک بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا تو وہ پھر چیز کمپلیٹ نہیں. تو آپ کسی بھی فائٹر کو یا اپنے مد مقابل کے اوپر آپ اسی کو پھر بھی اس کو کیپچر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہیوی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کو جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ ایک کمزور چیز جگہ اور دوسرا جگہ میں اس کا بالکل مائنڈ ہی نہیں ہے, اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی اسپیڈ ہونی چاہیے. لیکن ہم ویسے ہی ہمیں جو چیز سکھائی گئی ہے, ہمارے جو ہمیں استادوں سے سیکھنے کو ملی ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ 4 انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسپیڈ, پاور, بیلنس اور ٹیکنیک, اسی کے اوپر ورکنگ کرنی ہے. چاہے آپ کاتا کر رہے ہو, فائٹ کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہیں. تو ورگ یہاں پہ ایک اور ذکر کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. جیسے ذکر بھی نے بھی ایک چیز بتائی ہے کہ یہاں پہ بہت ہی کم عرصہ میں کمیشن کا ہی بہت پہلے آئی ہے. ہمارے انعام صاحب نے یہاں پہ, انعام اللہ خان صاحب ہم سب کے استاد ہیں, تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ہی اس کو اسٹارٹ کیا تھا. تو یہاں پہ ان کے بعد اگر یہ بوسٹ ہو جائے تو شیان راجہ خالد صاحب نے ان کا نام لینا بہت مناسب ہوگا, کیونکہ بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم سب کو اکٹھا کرنا, یہ پلیٹ فارم دینا, اور اتنے اچھے ایونٹس دینا, اور اتنے اچھے فائٹر جو نکل کے آ رہے ہیں, وہ اس کے لیے میرے خیال سے ان کی ٹیم ہے. شیان انعام اللہ خان صاحب, شیان انعام اللہ خان صاحب کے بعد شیان راجہ خالد صاحب کی, انتخاب صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت اچھے سینئر ہیں, بڑے ٹیکنیکل ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہاں پہ آئیں گے بھی, اور آپ سے بھی ہم سیکھنے کو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ملے گا سر سے, اور ہمیں بھی انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ آپ کو ہم کو بتائیں. لائن سیدھی کریں اپنی, آگے آ جاؤ, اس کے پیچھے لائن سیدھی ہونی چاہیے بالکل. آج کا مختصر سا جو ٹریننگ سیشن تھا, ایک ہمارا اتفاق سے فورم پورا ہو گیا, اور یہ ہمارا ٹریننگ سیشن میرے خیال میں آپ لوگوں نے کافی لرننگ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. کافی چیزیں جو انہوں نے پیش کی ہیں ہمارے سینئرس نے, ہمارے دوستوں نے,
اور ब्रिगेडियर साहब ने, तो उसको आप ऑब्जर्वेशन अपनी रखें और उसको एक वे ऑफ लाइफ लेके चलें उसको, ठीक है। जो पौधा 2-4 साल पहले लगाया गया था 100 क्यूबिशन का, वो आज माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में दरख्त बन के फैल चुका है। 100 क्यूबिशन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेडरेशन है और सबसे मुत्तहिद, और मेरे ख्याल में जितने अच्छे फाइटर, जितने इवेंट हम लोगों ने कराए 100 क्यूबिशन वालों ने, जिसमें बिलखुसूस में इन्होंने भी नाम लिया, मैं भी नाम लेता हूँ, इन्होंने भी नाम लिया। सियान राजा खालिद की कोशिशें बहुत है उसके अंदर, तो हम गायबाना तौर पे एक सियान राजा खालिद को होस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशन इस वक्त कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ओवर। पीछे जाए, ग्रुप फोटो बना दो, पीछे जाए।